वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं न्यू वैकेंसी के साथ जो कि उड़ीसा जेल डिपार्टमेंट से निकल कर आ रही है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वैकेंसी के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी ओपीआरबी डिपार्टमेंट यानी कि उड़ीसा प्रिसेंस रिक्रूटमेंट बोर्ड से निकल कर आ रही है। यहाँ पर प्रिसेंस मतलब होता है जेल यानी कि कारागार। तो यह वैकेंसी जेल बॉर्डर पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से केवल उड़ीसा स्टेट के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में केवल उड़ीसा स्टेट के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वैकेंसी की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 13 नवंबर रहने वाली है। तो आप उड़ीसा जेल डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रिसेंस uड़ीसा.gov.in पर जाकर के आप इस वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो सभी कैटेगरी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगने वाली है। यानी सभी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस एंड एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। तो सभी के लिए यहाँ पर फ्री रहेगा। एज लिमिट में देख लें तो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी से आपकी एज गिनी जाएगी। और यहाँ पर आपकी एज इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल होनी चाहिए, तभी आप जेल बॉर्डर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया है, यानी कि जो एज में छूट मिलती है वो बताई गई है। तो जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं और सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं यानी कि वुमेन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, आप ध्यान रखें चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, चाहे EWS, चाहे OBC, तो सभी इसमें इंक्लूड है। और जो SEBC कैटेगरी वाले हैं यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो इन सभी कैटेगरी वालों के लिए एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो इन सभी कैटेगरी वालों के लिए इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए अधिकतम एज वो 30 साल हो जाएगी। तो आप ध्यान रख लें, इसमें आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो सभी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की भी महिला है वो सभी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इस वैकेंसी के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यह वैकेंसी टोटल 459 पोस्ट पर निकाली गई है, जिनमें से 56 पोस्ट एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन एंड होमगार्ड के लिए रिजर्वेशन में रह गई, यानी कि आरक्षित रह गई हैं। और जो 403 पोस्ट हैं वो डायरेक्ट निकाली गई हैं, जिनमें से जो अनरिजर्व्ड वाले हैं यानी कि जनरल वाले हैं उनके लिए 278 पोस्ट, SC वालों के लिए 70 पोस्ट, ST वालों के लिए 50 पोस्ट और जो SEBC कैटेगरी वाले उनके लिए 5 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और आप यह भी जान लें यह वैकेंसी सर्कल वाइज यानी कि रीजन वाइज निकाली गई है। एक रीजन में कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जो यहाँ पर पहला रीजन वो बेरीपाड़ा रीजन है, सेकंड रीजन है बेरहमपुर, थर्ड रीजन संबलपुर और फोर्थ रीजन कोरापट और फिफ्थ रीजन कटक। तो यदि आप तो यह वैकेंसी इन 5 रीजन्स में निकाली गई है। तो इन रीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप इनको देखने के लिए PDF में पेज नंबर 4 पर जाकर के देख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं तो जो उड़ीसा का कटक डिस्ट्रिक्ट है, यह कटक डिस्ट्रिक्ट हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ प्लेस है। और इसी के कटक के थोड़े आगे जो बंगाल की खाड़ी है उसमें पारादीप बंदरगाह है। और उड़ीसा का जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम स्थित है जो कि महानदी पर बना हुआ है। तो अब सैलरी की बात करते हैं तो जेल बॉर्डर पोस्ट के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 तक सैलरी मिलने वाली है और साथ में अदर अलाउंस भी मिलेगा। और इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें तो यदि आपने 12वीं पास कर ली है यानी कि आपने +2 पास कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से और +2 के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर एंड IT डिपार्टमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ भी आप उड़िया लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, तभी आप जेल बॉर्डर पोस्ट के लिए एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब इस वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है वो है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर CBRE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम। कहने का मतलब ये कि आपका कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम होगा।
जो एग्जाम का जो पेपर है वो पेपर आपका 12th बेस्ड यानी कि +2 बेस्ड लेवल का रहने वाला है। यह पेपर आपका टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस पेपर में सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन से गलत कर देते हो तो वहां पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस को देख लें तो इस पेपर में आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस, उड़ीसा लैंग्वेज के क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और कंप्यूटर एंड IT डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस पेपर का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसको आप PDF में पेज नंबर 9 पर जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, इस पेपर में जो जनरल इंग्लिश टॉपिक के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे, और जो बाकी सभी टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो उड़िया एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें जो जनरल और SEBC कैटेगरी वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर और उनका वजन कम से कम 55 किलोग्राम होना चाहिए, और उनकी चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद में उनकी चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। तो यदि उनकी चेस्ट 19 सेंटीमीटर बिना फुला निकलती है तो फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट निकलनी चाहिए। यदि 5 सेंटीमीटर का प्रसार नहीं होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि आपकी चेस्ट 81 आती है बिना फुलाए तो फुलाने के बाद में उसमें 586 फूलने चाहिए। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं इनकी हाइट, इसी कैटेगरी की जो वुमेन कैंडिडेट हैं इनकी हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनका वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। यदि इससे कम इनका वजन रहता है तो इनको जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो वुमेन कैंडिडेट हैं इनकी यहाँ पर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं रहती है। और जो SC/ST वाले जो मेन कैंडिडेट हैं इनकी हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनका वजन कम से कम 50 किलोग्राम रहना चाहिए। यदि इससे इनका वजन जो कम रहता है तो इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और या फिर टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आप इतना वजन करके लाइए। और इनकी जो चेस्ट है SC/ST वाली जो मेन कैंडिडेट है इनकी चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इनके लिए भी यहाँ पर जो चेस्ट का जो फुलाव है, एक्सपेंशन है, वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यदि एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का नहीं होता है तो इनको भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो SC/ST जो वुमेन कैंडिडेट हैं तो इनकी हाइट कम से कम 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उनका वजन है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो इनके लिए भी यहाँ पर जो चेस्ट है वो रिकॉर्ड नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस की जो थर्ड स्टेज है वो है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो सभी कैटेगरी के जो मेन कैंडिडेट हैं इनकी यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। इस रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और रनिंग के बाद में इनकी 3.66 यानी कि लगभग 12 फीट की लॉन्ग जंप होगी। इस लॉन्ग जंप को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे। और जो सभी कैटेगरी के जो वुमेन है यानी कि फीमेल कैंडिडेट है इनकी यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। इनके लिए यहाँ पर इस रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए 9 मिनट का इनको समय दिया जाएगा, और रनिंग के बाद में इनकी भी 2.75 मीटर की लॉन्ग जंप होगी, यानी कि लगभग 9 फीट की इनकी लॉन्ग जंप होगी। इस लॉन्ग जंप को क्लियर करने के लिए 3 अटेम्प्ट यानी कि 3 चांस इनको भी दिए जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की 4th स्टेज है वो है मेडिकल टेस्ट, और 5th स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी ऑनलाइन एग्जाम के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज रिलीज की जाएगी। तो यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हमने इस वैकेंसी के लगभग सभी IMP टॉपिक कवर कर लिए हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, किसी के पास यदि NCC के सर्टिफिकेट्स हैं तो उनमें यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी। यदि किसी के पास B सर्टिफिकेट है तो उसको एग्जाम में 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे। तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो उनको अप्लाई जरूर करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको ओरिजिनल लेके जरूर पहुँचें, तो और आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी।
तो इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है, इन सभी को मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहां पर जाकर के इन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है, यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।